हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और ये हमारा आ रहा है आज का आखिरी टॉपिक। इसके बाद एक वीडियो फर्स्ट यूनिट की और बनेगी, उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडिंग लाइपोपोडियम स्पोर मेथड। अब क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी का मतलब आप समझिए, इसको दिया क्यों गया है सिलेबस में, इसका पर्पस समझिए। ठीक है, जैसे कोई क्रूड ड्रग्स है, ठीक है, तो उसकी हमको क्वांटिटेटिव मतलब मतलब इसको कहते हैं भरणात्मक, जिसका मतलब होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें कोई डिटोरिएशन होता है, तो उसकी हम क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी का मतलब समझते हैं कि उसके सूक्ष्म जो मतलब माइक्रो मतलब सूक्ष्म जो उसमें पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, उनके अध्ययन करते हैं ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडिंग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब लाइकोपोडियम स्पोर क्या है? लाइकोपोडियम एक एक सॉल्वेंट आप मान लीजिए, जिसको हम पाउडर फॉर्म, जिसका हम ड्रग इवोल्यूशन करेंगे, उसमें मिलाकर उसका सस्पेंशन बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं लाइकोपोडियम स्पोर। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का प्रोसीजर में क्या क्या यूज होता है और ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है क्या। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ सम फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर लाइक। फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर का क्या मतलब हुआ कि क्या वह क्रूड ड्रग जो है, जो हम क्रूड ड्रग लिए हुए हैं, क्या वह प्योर फॉर्म में है या नहीं, क्या उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, या कोई हमको मतलब दूसरा पदार्थ तो नहीं दे दिया गया है। तो उससे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में हम क्रूड ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं कि वो कितना प्योर है, उसका डिटोरिएशन चेक करते हैं कि कहीं उसमें कुछ मिलाने पर उसका डिटोरेट तो नहीं हो जा रहा है, एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, और हम उस क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज है, हम उस पर आते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब होता क्या है, कहने का मतलब है कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड दिया क्यों गया। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ड्रग इवोल्यूशन के कई सारे जैसे हमारे केमिकल टेस्ट है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट है, फिजिकल टेस्टिंग है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग है, फार्माकोलॉजिकल एक्सिंग है, ठीक है, वो सब दिए हुए हैं, तो उससे हम उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा सिलेबस में लाइकोपोडियम स्पोर मेथड दिया क्यों गया है? यह मतलब जो ये मेथड है, इसको इसलिए दिया गया है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो केमिकल या अदर मेथड, जैसे फार्माकोलॉजिकल मेथड हो गया या ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड हो गया, इन सब से हम उस ड्रग का इवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे ये जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो वहां पे हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यूज व्हेन द स्पेशली केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग फेज टू डिटरमाइन दी क्वालिटी। जैसे आपका कोई क्रूड ड्रग है, मतलब आपके समझ लीजिए ये आपका कोई क्रूड ड्रग है, ठीक है, तो आपने इसकी केमिकल टेस्टिंग की, आपको नहीं पता चला कि ये प्योर है कि नहीं है। फिर आपका बायोलॉजिकल की, वो भी नहीं पता, ऑर्गेनोलेप्टिक की, वो भी नहीं पता, सेंस ऑर्गन से सूंघा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की देखी, तभी आपको पता नहीं चला। ऐसा समझ लीजिए कि दोनों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी सब कुछ सेम है, लेकिन ये हमारी लोकल ड्रग है, लोकल क्रूड ड्रग है। तो हम इसका एट लिस्ट आखिरी में सबसे आखिरी में कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, कि ये जो हमारी ड्रग है, ये क्या हमारी सही ड्रग है, प्योर ड्रग है या नहीं। तो यही कह रहा है कि जहां पे केमिकल मेथड और अदर मेथड ड्रग इवोल्यूशन के फेल हो जाते हैं, वहां पे हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करते हैं उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो मेन पर्पज हमारा ये होता है। इट कैन बी यूज फॉर इवोल्यूशन ऑफ द पाउडर ड्रग्स, मतलब इसका जो यूज किया जाता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो लाइकोपोडियम स्पोर होता है उसको हम किसी पाउडर डोसेज फॉर्म या पाउडर ड्रग्स के साथ मिक्सचर बना लेते हैं, वो हमारा सस्पेंशन बन जाता है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इट कैन बी यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पाउडर ड्रग्स, मतलब केवल पाउडर ड्रग्स के लिए ही ये यूज किए जाते हैं। लाइक फॉर क्लोव हो गया, जैसे क्लोव है, तो क्लोव आप लौंग देखें तो ठीक है, लौंग का क्या आप मेडिसिनल यूज में अगर लेकर आते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट खड़ी लौंग खा लेते हैं? खड़ी लौंग का आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं? नहीं, उसका साइड रिएक्शन किया जाता है, उसको बारीक पुल्वराइजेशन मतलब चूर्ण बनाया जाता है, तब आप उसका यूज करते हैं। गिंगर हो गया, ठीक है, कार्डमन हो गया, नटमेग हो गया, ईटीसी। तो ये क्या हमारे पाउडर डोसेज फॉर्म में है, पाउडर ड्रग है या पाउडर क्रूड ड्रग्स है, एज वेल एज अम्बेली
फेरस फ्रूट्स। अब अम्बिलीफेरस फ्रूट्स क्या होते हैं, ये आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ऐसे पदार्थ, ऐसे प्लांट्स जिनको हम कच्चा भी यूज करते हैं और जब हम कुछ समय के लिए उनको छोड़ देते हैं तो उसमें फ्लावर्स निकल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि फ्रूट्स भी होते हैं, पहले फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज होंगे, उनको बोला जाता है क्या, अम्बिलीफेरस फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तंबाकू आप देख लीजिए, ठीक है। तंबाकू में क्या होता है कि जब पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब पत्तियां, जब उसको आप कुछ दिन के लिए रखते हैं तो वहां पे एक फूल निकलता है, ठीक है, फ्रूट, फूल, और धीरे धीरे वो फूल जो होता है, क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो एक सीड में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसी से हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जो तंबाकू है वो उत्पन्न की जाएगी, ठीक है। तो एम्बिलीफेरस जो होते हैं वो बिलोंग टू द एपिकाई फैमिली, जो हमने टेक्सोनॉमिकल में देखा था तो वहां पे एपिकाई आया था, फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो कि फ्लावर देते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर क्या है, जैसे हरा धनिया है, आप उसका भी यूज करते हैं पत्तियां, लेकिन इसको वो खेतों में लगा रहे कुछ समय के लिए तो क्या हो जाता है हमारा, उसमें क्या जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग होने के बाद क्या होता है, उसमें सीडिंग हो जाती है, तो वही धनिया पाउडर, धनिया हम यूज करते हैं घर में मसाले के रूप में। बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इन मेनली पाउडर ड्रग इज पॉसिबल। अब सीधी लैंग्वेज में समझिए कि अगर आपने कोई क्रूड ड्रग लिया, वो पाउडर फॉर्म में है, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई फॉरेन मटेरियल तो उसमें नहीं है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं ऐड है, तो इसका हम डिटेक्शन किससे करते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से। अब हम लाइकोपोडियम स्पोर लाते कहाँ से, मतलब हम इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो लाइकोपोडियम स्पोर ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकोपोडियम क्लेविटम, ये एक प्रकार का हमारा पौधा होता है, ठीक है, लाइकोपोडियम क्लेविटम, जिससे कि हम लाइकोपोडियम स्पोर प्राप्त करते हैं। एंड आर यूनिफॉर्म इन साइज, और जो इसका साइज होता है वो यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वेरियस साइज में होता है, उसका जो वो मतलब जो उसका साइज होता है वो फिक्स रहता है, अबाउट 25 माइक्रोमीटर इन, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, इन 1 mg, मतलब आप लाइकोपोडियम स्पोर का आप 1 ग्राम ले लीजिए तो उसमें एवरेज 94,000 स्पोर्स पाए जाते हैं, मतलब आपने 1 मिलीग्राम लाइकोपोडियम स्पोर ले लिया तो उसमें आपको कितने स्पोर मिल जाएंगे, 94,000 स्पोर्स उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे अबव भी हो सकते हैं, इससे 2-4 हजार ऊपर भी, नीचे भी हो सकते हैं। फिर आता है कि जैसे हम किसी भी ड्रग का इवोल्यूशन करते हैं बाय द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से, तो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो पहली कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि जिस पाउडर क्रूड ड्रग का हम इवोल्यूशन कर रहे हैं उसका एक पार्टिकुलर शेप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग है तो उसका कुछ पार्ट रॉड शेप में है, कुछ ओवल शेप में है, या कुछ इस शेप में है, कुछ इस शेप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक पार्टिकुलर तो ओवल में ही हो, या तो रॉडली ही हो, या तो ऐसी प्रकार की जिगजैग तरीका, किसी भी तरीके का, लेकिन जो उसका साइज होना चाहिए वो एक पार्टिकुलर सभी फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो ओवल में है तो वो ओवल के तरीके की होनी चाहिए, तो देयर आर इजीली काउंटेबल, जिससे कि हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे पोलन ग्रेन्स एंड स्टार्च ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स का क्या मतलब होता है, जो आप फ्लावर देखते हैं, फ्लावर में आपने पुंकेसर पार्ट देखा होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि दाने दाने जैसे रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन, जहां से हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब वो फीमेल के साथ जाके अटैच होता है तो हमारा न्यू फ्लावर हमारा वहां से बनता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन अगर आपको देखना है तो आप जाइए, अगर आपके यहाँ अड़बल का फूल लगा हो तो वहां पे जो डंडियां निकली रहती हैं, डंडियों के सबसे ऊपरी परत पे आप देखिएगा, मतलब जहाँ डंडियां लगी होती है वहां पे सबसे ऊपरी परत का कुछ ऐसे प्रकार के लगे होते हैं, ठीक है, तो आप वही बोलते हैं हमको पोलन ग्रेन, और यही हमारे काम आते हैं निषेचन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में, ठीक है। इसको हम आगे चल के जब कल्टीवेशन ऑफ द ड्रग्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। इफ अ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू और सेल्स आर प्रेजेंट, कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी ड्रग में या किसी मान लीजिए पोलन ड्रग है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई सिंगल टिश्यू ही प्रेजेंट है या सेल प्रेजेंट है, दैट कैन एक्चुअल एरिया कवर्ड, जो कि आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे, वो एक्चुअल एरिया, मतलब इतना एरिया वो कवर किए हुए, एक्चुअल मतलब जो मतलब कहने का क्या मतलब है, एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय द स्पोर कैन बी कैलकुलेटेड। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइकोपोडियम स्पोर है उस पर कोई हमारी जैसे पोलन ग्रेन है उसका एक सेल उसके एरिया को कवर कर लेता है, जिसके कारण हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी कुछ कंडीशंस हैं। देन हमारी क्या कंडीशन है,
पार्ट्स व्हिच एरिया इज टू बी डिटरमाइंड, कहने का मतलब क्या है कि वह ड्रग जिसका हम इवोल्यूशन कर रहे हैं उसका जो पार्ट है शुड बी यूनिफॉर्म इन लेंथ एंड थिकनेस। मतलब कहने का क्या है कि जो उसकी लेंथ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल 1 मिलीमीटर के हैं, कुछ पार्टिकल 2 मिलीमीटर के हैं, कुछ पार्टिकल 3 मिलीमीटर के, ऐसा नहीं। अगर होना चाहिए तो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो 1 mm का ही होना चाहिए और सारे पार्टिकल आपके क्या होना चाहिए कि 1 ही mm के होने चाहिए। और जो उसकी थिकनेस है मतलब जो उसकी मोटाई है उसका भी रेशियो एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ की थिकनेस एक मतलब बोटा ले लीजिए, कुछ की चिकड़ी ले लीजिए, किसी का छिकला ले लीजिए, किसी की छाल ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो थिकनेस होनी चाहिए वो एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्राइकोम्स, मतलब ट्राइकोम्स हमारा क्या है, एक प्लांट है। देन उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर मतलब जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है उसका प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे अपने लैब में इसका परफॉर्म करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ ड्रग बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का जो प्रोसीजर है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस मटेरियल को आपको इवोल्यूशन करना है उसका आप पाउडर फॉर्म में पहले बना लेंगे। देन उसको आप टेक कर लेंगे, मतलब ले लेंगे। टेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खा लेंगे, मतलब आप उसको किसी एक जार में ले लेंगे या पेट्री डिस्क में ले लेंगे। एंड डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट, अब उसका क्या करेंगे कि उसमें कितना % मॉइस्चर प्रेजेंट है ये हम उसका डिटरमाइन कर लेंगे। क्योंकि जो हमारी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स है उसमें हमारा जो ये होता है क्या मॉइस्चर कंटेंट होता है वो खास रोल निभाता है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो उसको आप ड्राई करेंगे, अगर कम है तो उसको आप हल्का सा मॉइस्चर पाएंगे। फिलहाल पाउडर डोसेज फॉर्म में हमारे मॉइस्चर कंटेंट का ना होना ही सबसे बेटर होता है। तो अगर यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाईली हुई मॉइस्चर कंटेंट तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लगेगी, जिसके कारण से जो हमारा ड्रग है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताएं डिटरमाइन दी मॉइस्चर कंटेंट, फिर हम उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है ये डिटरमाइन कर लेंगे। देन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पाउडर मटेरियल एंड लाइकोपोडियम स्पोर इज वेड एंड मिक्स्ड। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जिस ड्रग को हमको इवैल्यूएट करना है उसका पाउडर फॉर्म हम ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, लाइकोपोडियम स्पोर ले लेंगे। ठीक है, तो लाइकोपोडियम स्पोर हमको कहाँ से मिल रहा था, लाइकोपोडियम क्लेवेटम से। ठीक है, तो वहीं पे क्या करेंगे कि आप लाइकोपोडियम स्पोर और पाउडर मटेरियल को आप इजीली मिक्स्ड कर देंगे, वेट करके एक कांस्टेंट वेट ले लेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होगा। देन आप उसको मिक्स कर देंगे। द मिक्सचर इज देन सस्पेंडेड इन एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड। देन आप क्या करेंगे कि आपको उसके सुटेबल लिक्विड ले लेंगे कि जिसमें वह सोल्यूबल हो और कोई दूसरा इफेक्ट ना शो करता हो। ठीक है, तो आप कहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन पे बाद में आते हैं, यहाँ पे आते हैं पहले। तो लाइकोपोडियम स्पोर है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक प्रकार का कह लें कि मॉइस्चर रिमूवल मटेरियल होता है। ठीक है, और इजीली इसको काउंट भी कर सकते हैं। और शुरुआत में मैंने बताया था कि ये एक सस्पेंशन बना देता है किसी भी पाउडर फॉर्म को। तो वही यहाँ पे दिया गया है, मिक्सचर इज देन सस्पेंडेड इन एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड। तो कुछ पेस्ट तो हमारा बन गया, लेकिन अब हम डायरेक्ट पेस्ट को तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको उसमें सेडिमेंटेशन भी देखना है। तो सेडिमेंटेशन देखने के लिए उसका जो विस्कस भी होना चाहिए और ऊपर से उसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भी होना चाहिए। तो जब मिक्सचर को हम क्या करेंगे, किसी एक विस्कस लिक्विड में हम उसको सस्पेंड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। देन क्या करेंगे आप, जो सस्पेंशन होगा उस सस्पेंशन को आप एक ड्रॉप उठाएंगे और आप स्लाइड पर रखेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने लाइकोपोडियम स्पोर प्रेजेंट है और कितने लाइकोपोडियम स्पोर पे हमारे पाउडर फॉर्म है वो प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर एंड कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल, अब कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ द पाउडर्स मतलब कितने पाउडर्स हैं जो हमारे लाइकोपोडियम स्पोर के साथ जाकर के रिएक्ट करेंगे, उसको हम काउंट कर लेंगे। मटेरियल आर काउंटेड इन 25 फील्ड। देन आता है हमारा दिस प्रोसीजर रिपीटेड फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन। अब यही जो प्रोसीजर है हम दूसरे पाउडर के लिए हम यूज करेंगे। बोथ रिजल्ट टेकन, अब सभी का रिजल्ट ले लेंगे और परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है प्रोसीजर रिपीटेड फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन, तो यहाँ पे आप करेंगे कि आप ड्रग का इवैल्यूएशन करें। तो आपके पास एक ड्रग जो होगी वो आपको पता होगा, स्टैंडर्ड ड्रग होगी और जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये दोनों जो प्रोसीजर है दोनों ड्रग के साथ होगी, जो लोकल ड्रग है वो भी और जो ओरिजिनल ड्रग है वो भी। तो वही हमें बताया जो प्रोसीजर रिपीटेड फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन, बोथ रिजल्ट टेकन। अब दोनों का आप रिजल्ट ले लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू डब्ल्यू इंटू 24
1000। अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइकोपोडियम स्पोर होता है वो मिनिमम 94,000 स्पोर कंटेन किया होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 94,000 बटा S इंटू M इंटू P इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकले। अब N क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल अराउंड 25 फील्ड्स, ठीक है। जैसे फील्ड्स है, ये फील्ड्स है, ये इस प्रकार के 25 फील्ड्स है, ठीक है। तो अब इस मतलब इस 25 फील्ड्स में कितने पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है, इसको हमारी क्या है वो हमारा n है। w क्या है, वेट ऑफ लाइकोपोडियम टेकन इन mg, मतलब कितना आपने लाइकोपोडियम स्पोर लिया इन mg। s क्या है, नंबर ऑफ लाइकोपोडियम प्रेजेंट इन स्पोर, अब कितने लाइकोपोडियम स्पोर जा करके पाउडर से हमारे अटैच्ड हो गए वो हमको क्या गिन लेंगे और हमारा एस निकल आएगा। देन एम क्या होता है, सैंपल वेट, जिस सैंपल का हम इवोल्यूशन कर रहे हैं उसका वेट कितना लिए थे। एंड पी क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन पर एमजी ऑफ द ड्रग सैंपल। तो इस तरीके से हम परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीफ कांस्टेंट के बारे में, जिसमें स्टोमेटा इंडेक्स होगा, ईटीसी और कैमरा ल्यूसिडा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसका हम यूज करते हैं फार्माकोग्नोसी में, उसका प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।